श्री पार्श्वनाथ भगवान माँ पद्मावती शंकर पार्वती समस्त गुरुदेव देवी देवताओं की कृपा से हम सबका मंगल हो ऐसे प्रार्थना करते हुए जय जय गुरुदेव। एक एक दिन की एक एक विशेषता है, लेकिन शुक्रवार के समान विशेष दिन विश्व में नहीं है, क्योंकि जिस दिन को क्रिश्चियन लोग हो गुड फ्राइडे के रूप में, मुसलमान लोग हो तो नमाज पढ़ने के दिन के रूप में, और भारत के सनातनी आज देवियों के पर्व को विशेष रूप से शुक्रवार में मनाते हैं और पुण्य का पूर्ण रूप से लाभ लेते हैं। बड़ा शुभ दिन है शुक्रवार, क्योंकि 7 दिनों में पद्मावती माता का दिन है शुक्रवार। जय हो। माँ पद्मावती को शुक्रवार के दिन जो भी भक्ति से श्रद्धा से आरती पूजा करके ध्यान करते हैं उनकी हर कामना सिद्ध होती है, क्योंकि माँ शुक्रवार में अति विशेष रूप से प्रसन्न रहती है। आज कितना अच्छा दिन है, हमको शुक्रवार भी मिला, गुरुओं का दिन गुरुवार भी मिला, हमको उत्तम से उत्तम दिन में साधना करने का मौका मिला। हमारा जीवन बड़ा भाग्यशाली जीवन है, जिस जीवन में उत्तमोत्तम भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कितने लोगों ने आज 30 माला जाप कर लिया, बराबर गिन के किया। कल हाथ नहीं उठाए थे वो भी आज हाथ उठा रहे हैं जो कल नहीं उठाए थे। ये ध्यान रखने जैसा है कि भोजन हमारा पेट भरता है। भोजन करें हम, पड़ोसी का पेट भरें, ऐसा संभव है? नहीं। तो हमारा भोजन किसका पेट भरेगा? हमारा। तो हमारा भजन भी हमारा ही पेट भरेगा, पड़ोसी का थोड़ी पेट भरेगा। जय जय हमारा भजन हमारा कल्याण करेगा। देखो मैं सुबह बराबर 10 बजे पूजा में जाता हूँ। कितने बजे? 10 बजे। 2:30 बजे तक पूजा करता हूँ। 2:20 2:30 तो आरती करने में होती है। फिर 3 बजे अभी बाहर गया, गौशाला गया, गायों को केला दिया। आप सब यहाँ बैठे थे, आपको मालूम नहीं कि मैं क्या करके आया। मालूम पड़े तो पीछे पड़ जावे, इसलिए मैं सबको यहाँ बैठा के फिर जाता हूँ। गौशाला गया, गायों को केला दिया, फिर मंदिर गया। आप सोचेंगे कि महाराज जी मंदिर में दिखते ही नहीं, आप सब यहाँ दिखते हो जब मैं मंदिर में दिखता हूँ। जय जय गुरुदेव। मैं मंदिर में जाके माँ का दर्शन किया। मेरी जीवनचर्या देखो आप, 10 बजे जो करता हूँ पूजा, 365 दिन 2:30 बजे तक पूजा करता हूँ। गौशाला जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, 3 से 6 तक यहाँ कथा मंडप में कथा करके आप लोग खाने जाते हो, तब मैं सीधा जाके हवन के उस मंच पर बैठ करके संकल्प करना, बाकी विधान चालू करना। सुबह 10 बजे चालू करके यहाँ 10:30 11 बजे यहाँ से निकलता हूँ, सीधा यहीं से जाके वापस साधना में बैठता हूँ मैं। और मैं रोज देख रहा हूँ कुछ लोग हवन शुरू हो के 1.5 घंटे 2 घंटे बाद आते हैं। कम से कम हवन शुरू हो गया, हवन 5:30 को कल शुरू हो गया। एक लड़का था, रोज उसको देखता हूँ जो राजस्थान से आया है, 7:30 8 बजे फिक्स आता है वो मंडप में, फिक्स 8 बजे तक आता है। 1 आधा घंटा मुंह दिखा के माँ को तू ठीक है क्या, मेरा आशीर्वाद, पद्मावती तुझे मेरा आशीर्वाद, ऐसे बोल के निकलता है। अब ये चीज़ का ध्यान रखिए, आप लेने आए हो और इस संसार में कुछ भी लेना हो तो पैसे की ज़रूरत है, और भगवती से कुछ लेना हो तो भक्ति की ज़रूरत है। अगर वो नहीं है तो आप ही ठगोगे। आप क्या पद्मावती को ठगोगे? वो क्या अंधी है? कौन क्या कर रहा है उसको पता नहीं चलता? कौन क्या कर रहा है, कौन कितने पानी में है, किसका पानी गला तक आया है, किसका पानी कमर तक है, किसका पानी पैर तक है, पद्मावती को मालूम नहीं है क्या हमारा? तो सोचता है कि यहाँ मैं पहुँच गया तो कुछ न कुछ यहाँ करके निकाल के चले जाऊँगा, मेरी कामना की आशीर्वाद। तो किसी भी काम से अमेरिका जा, अमेरिका जाने के लिए तो किसी भी काम से जा। कोई अमेरिका घूमने भी जाता है कि नहीं? टूरिस्ट। कोई अमेरिका में काम करने जाता है कि नहीं? कोई अमेरिका में अपना बेटा रहता है इसलिए 6 महीना रहने जाते हैं कि नहीं? कोई अमेरिका में धंधा करने जाते हैं कि नहीं? तो किसी भी कारण से अमेरिका जा, वीज़ा जरूरत है कि नहीं? तो किसी भी काम से यहाँ आया है, भक्ति जरूरत है, वो ध्यान रख। तू किस काम से आया?
अमेरिका जाने के लिए तेरा कारण जरूरत, उनको जरूरत नहीं है। वीजा है तो तू किसी भी काम से जा, शादी से जा, बेटे को मिलने जा, कुछ भी करने जा। तेरे पास वीजा है कि नहीं वही तो देखते हैं। वहां इमिग्रेशन में क्या देखते हैं महाराज, क्या देखते हैं? वीजा। मैं देखता हूँ औरतें आराम से हवन में धीरे से आके 1-1.5 घंटे बाद बैठती है। अरे माता, तू इस माता को रिझाने आई है तो सबसे पहले आएगी तो सबसे पहले पाएगी, सबसे बाद में आएगी तो खाली हाथ जाएगी। उधर बाहर बैठ के बेंच में गप्पे मारना, उधर बैठ के हवा खाना, इधर बैठ के पंचायत करना। जिस समय जिस काम में लगे हैं उस काम को पूरा कर लें तो उसी को कार्य सिद्धि की बुद्धि कहते हैं, वरना वो कार्य सिद्धि की बुद्धि नहीं है। मैं हर प्रवचन में, हर बार सत्र में कहता हूँ, जो भी शिविर लगे हर बार कहता हूँ कि जो पहले लाइन में बैठते हैं, देखो ये लड़का ओडिशा वाला हर बार फर्स्ट लाइन में कैसे बैठ जाता है, कैसे बैठ गया रे? और वो हर बार लास्ट में क्यों बैठते हैं? मुझे पहले जाना है, जो सोचता है वो पहले बैठेगा ना, गुरु के चरण के निकट बैठेगा, उसको चरण का निकटता का शक्ति मिलेगा। जय जय गुरुदेव। मैं कहाँ बैठूं तो क्या, मुझे कुछ परवाह नहीं, वो जिंदगी में पीछे ही रहेगा। क्लास में जो लास्ट बेंच में बैठते हैं उन बच्चों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उन बच्चों को? वो जिंदगी में कभी आगे नहीं आने वाले, क्योंकि उनको आगे आने की इच्छा नहीं है। अगर इच्छा हो तो आप पहले बैठ सकते थे ना। यही औरतें हरदम, क्या हम किसी को जबरदस्ती आगे बुला के बैठवाते हैं? किसी एक आदमी का नाम मेरे मुंह से लेते आपने देखा है? नहीं। किसी को इसको आगे बैठा देना, ये मेरा खास आदमी है, बोलते देखा है? नहीं भगवान। देखा नहीं नहीं। तो ये कैसे बैठ गए पहले? भाई दिनेश, ये पहले कैसे बैठे? पहले आए भाग के। जिंदगी में सबसे आगे जाना होगा तो वो तकदीर, आप बोलते हो ना मुझे आगे ले जाता है, वो तकदीर चाहिए मुझे। वो तकदीर भी मुझे आगे जाना, ये इच्छा के बाद ही वो तकदीर खुलेगी, उसके पहले नहीं खुलेगी। जय जय गुरुदेव। जिसकी इच्छा नहीं है उसको तकदीर भी नहीं खुलेगी। इच्छा होनी कि मुझे आगे जाना है। यही लड़के आगे कैसे बैठ जाते हैं, ये कि ये हर सत्र में कहता हूँ, हर शिविर में कहता हूँ, मैंने पूरे जीवन में कथा की। मैं क्या मेरे लिए भजन कर रहा हूँ? सुबह 10 बजे से रात में 2 बजे तक छान मारता हूँ बेशर्मो। तुमको अपने काम के लिए समय पर आने का फुर्सत नहीं है और मैं तुम्हारे लिए बैठ के उधर आग में जलता रहता हूँ। हाँ, यहाँ से बाहर जाता हूँ, तुम खा के आराम से 1-आधा घंटा बेंच में बैठ के हवा खा के आओ, और मैं यहीं पढ़े कथा करके वहीं जाके हवन में बैठ के तुम्हारे लिए गर्मी में जलता रहूं। तुमको उतना ही मिलेगा जितनी तुम्हारी श्रद्धा है। हे माँ पद्मावती, अगर तू आंख वाली है तो इन्होंने जितनी भक्ति की उतना फल जरूर देना तुम। जय जय गुरुदेव। इन्होंने जितनी भक्ति की उतना फल देना। अगर भक्ति में खोट की है तो तू तेरा ध्यान रखना, और सच्ची भक्ति की है तो उन पर कृपा भी जरूर करना। उनकी भक्ति का फल उनको तुझे देना पड़ेगा। जय जय क्या गुरुदेव। करना पड़ेगा? भक्ति का फल देना पड़ेगा। मैया तुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं कृष्ण गिरी आता कोई। मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं कृष्ण गिरी आता कोई। मैया जी मैया जी, पूरी दुनिया को ठगा के आदत है। बाप को बोले बाद में कर लूंगा, माँ को बोले तू क्या रसोई बनाई, ऐसा थोड़ी रसोई बनता है। पत्नी को डांटे, परिवार में झगड़ा करें, सब करें, और मंदिरों में आके भी ठगी करें। कहाँ आके ठगी करें? मंदिरों में। हाँ, उधर आके आराम से बाहर बैठे रहे, उधर बैठे इधर बैठे। जितना भाव तूने चूरमा और रसगुल्ला खाने में इधर लगाया ना, उतना भक्ति करने में लगा लेता। ये 5 दिन काफी था तेरे लिए, आगे के पूरे जन्म को सुखी करने के लिए। जय जय गुरुदेव।
बुद्धि खाली खाने में न उसी में लगे हुए हैं, अभी भी उसी में बुद्धि लगी है। ये खा लो, वो खा लो, ये कर लो, वो कर लो, वो सब आपके गांव में मिलेगा, उसकी चिंता मत करो। चिंता इसकी करो कि मैंने अब एग्जाम में दाखिला दिया है तो इसमें पास होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाथ में बढ़िया पेन ले लिया, काफी है? कागज खूब ले लिए, काफी है? बढ़िया यूनिफॉर्म पहन लिया, काफी है? नहीं। स्कूल में पहुंच गए, काफी है? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत। हाँ? तो आप यहाँ परीक्षा देने आए हो, हर क्षण ये भी दिमाग में रखो कि मैं परीक्षा देने आया हूं ना। कोई भी टीचर खाली कागज को पास नहीं करेगा। पास वही होंगे जिस कागज में जो लिखना है उसको लिख लिया। उत्तर प्रदेश से कौन आए, राजस्थान से कौन आए, गुजरात से कौन आए, महाराष्ट्र से कौन आए, मध्य प्रदेश से कौन आए? देखो तुम हर देश से आए। अब मैं ये कहता हूं कि क्या नजदीक है, क्या बाजू गांव में है तुम्हारा घर? हाँ, या पास में ही है ना घर, कि कभी भी आ सकते हैं? नहीं। ये तो अहो भाग्य है कि किसी न किसी कारण से कृष्णगिरी जाने का मन कर लिया, वापस आना होगा। तुम्हारी वश की बात नहीं है, भगवती इच्छा करेगी तो ही आप आओगे। जय जय गुरुदेव। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो तुम्हारे मन में ही खोट आ जाएगा, जाके क्या करें, क्या जरूरत है, बाद में देखो। आने की इच्छा और ना आने की अनिच्छा, ये दोनों ही उसकी कृपा से ही होते हैं। आना नहीं आना सब उसी की कृपा है। जय जय माँ। हम क्या होते हैं जो आएंगे न नहीं आएंगे महाराज? यहाँ जो भी आया है उसने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। अभी देखो कितने लोग हैं, कितने है ना, बहुत सारे। सबको मैं बोलता हूं कि जाओ भाई भोजन में जाओ, तुरंत सब खट उठ के क्या करने लगते हैं? जाने लगे। 25 साल में एक आदमी, 25 साल में करोड़ों लोग आके चले गए होंगे कि लाखों आए होंगे? करोड़ों आके चले गए। 25 साल में करोड़ में एक नहीं पूछा, करोड़ में एक नहीं पूछा कि महाराज जी आप भोजन नहीं करते हो क्या? एक नहीं पूछा, एक नहीं पूछा करोड़ में कि आप भी भोजन करते हो क्या, आप नहीं करते हो क्या? कोई कुछ नहीं पूछता। सबको मैं पूछना, सब सोचता है कि मेरे को महाराज जी पूछेंगे कि मेरा दुख क्या है, मेरा सुख क्या है। तुम्हारे जैसे ही शरीर लेके मैंने जन्म लिया है तो मेरी भी सुख की पूछना आपका धर्म है, ध्यान रखो। जय जय गुरुदेव। मेरा भी सुख का पूछ करना आपका धर्म है। ये शरीर आप जैसे ही 2 हाथ पैर से आकर के यहाँ बैठा है, अपना ही मतलब, अपना ही स्वार्थ, अपना ही संसार। मेरा कब पूछ लेंगे महाराज? महाराज जी को भी पूछ भाई कि सुबह 10 बजे आप पूजा में बैठे और रात में 3 बजे तक छान मारते हो, तो 10 से 3 तक कैसे छान मारते हो महाराज? ऐसे ही कुछ भी खाए बगैर कैसे छान मारते हो? कभी पूछ तो लेते। हाँ, अपने स्वार्थ से भी तुम हवन में टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे हो, और 5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए नहीं पहुंच पा रहे हो। बेंच में बैठ रहे हो, उधर बैठ रहे हो, इधर हवा खा रहे हो, और मन में विश्वास भी है कि गली गुच्चे में घूम के पद्मावती का आशीर्वाद लेके चले जाऊंगा, पद्मावती का आशीष मिल जाएगा मुझे। कैसे मिलेगा भाई? खाली पेपर को उत्तीर्णता कैसे मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए अभी आपके सामने ही पद्मावती घड़े में ही बैठी हुई है, यहाँ कलश में। उसको कह दिया जिसने जितनी भक्ति की उतना उनको फल दे देना माता। बेंच में बैठा रहा तो बेंच में बैठने का फल दे, तेरे चरण में बैठा रहा तो तेरे चरण में बैठने का भी फल दे तू उसको। जो जितना किया उसको उतना दे दे। पद्मावती माई की जय। बड़ी जननी है माता कि भक्त बड़े बड़े भक्त हुए। एक भक्त किसी सेठ से माँ के
भक्ति में लीन होने के कारण काम काज नहीं कर पाए, किसी सेठ से उधारी ले ली, सेठ से उधारी ली तो लिख के दिया कि ब्याज सहित चुका दूंगा। कौन भाई ऐसे ही बगैर लिखे देगा इस जमाने में? देता है आपके गांव में? नहीं। मेरे लिए भी लाओ ना, मंदिर बनवा दूं। मंदिर बनना बाकी है। आप सबने कितने लोगों में ये अन्नदान में थोड़ा भेंट किया? गौशाला में कितने लोगों ने भेंट किया? करो, देखो अच्छी जगह आए हो, भक्ति में मन नहीं लगता है, दान करके पुण्य कमा लो। आप अगर यहाँ भोजनशाला के लिए कुछ पैसे दोगे, उससे राशन आएगा, कोई अन्य आदमी भले ही खाएं लेकिन उसका पेट भरेगा तो आपका पाप मिटेगा, ये निश्चित बात है। जय जय गुरुदेव। गायों के पेट भरेगी तो अनंत जन्मों के कष्ट मिटेंगे। सेठ से लिख के दे के पैसा ले लिया उन्होंने, बड़े माँ के भक्त थे। अब देखो ये पैसा देने वाले बड़े क्रूर होते हैं। समय पर पैसा नहीं आता है तो वो आदमी के गले में फांसी डाल के मांगते हैं। समय बीतता गया, ये दे नहीं पाए। भक्ति में पूरे श्रद्धावान हैं। ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री अन्नदायै नमः, ओम श्री वसुदायै नमः, ओम श्री सचामर रमावाणी सभ्य दक्षिण सेविताय नमः, ओम श्री कटाक्ष किंकरी भूत कमला कोटि सेविताय नमः, ओम श्री शिवशक्त्यैक रूपिण्यै नमः, ओम श्री ललितांबिकायै नमः। माँ के परम भक्त हैं। पत्नी भी साथ बैठ के, देखो आप बोलो ना कि मेरी पत्नी अच्छी घोरी आ गई महाराज, मेरा पुण्य है। मेरी पत्नी अच्छी रसोई बनाती है महाराज, मेरा पुण्य है। पत्नियां कहती है मेरे पास आके कि मेरा पति अच्छा कमाता है महाराज, मेरा पुण्य है। मेरा पति अच्छा मेरा ध्यान देता है महाराज, मेरा पुण्य है। शास्त्र कहता है इन सब में कोई पुण्य नहीं है। जब पूजा करो हर हालत में प्रतिदिन दोनों जोड़े से बैठ के पूजा करो तो वही पुण्य है, दूसरा किसी में कोई पुण्य ही नहीं है। जय जय गुरुदेव। पूजा करते समय तुम्हारा पति पास है क्या? पूजा करते समय तुम्हारी पत्नी पास है क्या? यही पुण्य है। बड़ा अकाल पड़ गया अयोध्या में। अयोध्या में इतना अकाल पड़ा कि राजा राम बड़े विचार में पड़ गए कि क्या अकाल पड़ा। तुरंत उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को पूछा कि अकाल कैसे पड़ा? तूने अपनी पत्नी को वन में निष्कासित कर दिया तो सीता को वन में भेजने के कारण से ये पूरा अयोध्या का देश सूख गया है। इसके लिए तुमको दशाश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा, तभी पुनः ये देश हरा भरा होगा। उसमें क्या महाराज, चालू करो ना यज्ञ। कैसे यज्ञ चालू करें राजन? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ नहीं है, शादीशुदा हो और पत्नी साथ हो के नहीं हो या पति साथ नहीं हो, वो पूजा यज्ञ कदापि फल नहीं देता। जय जय गुरुदेव। फिर मैं कैसे करूंगा महाराज, मैं पूजा कैसे करूंगा? कौन पूछ रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते कि दशाश्वमेध यज्ञ मैं फिर कैसे करूंगा? वशिष्ठ कहते हैं सोने की प्रतिमा बनाओ सीता के वजन की, उसी हूबहू शरीर के प्रमाण की सोने की प्रतिमा बना के उसमें प्राण प्रतिष्ठा करो। हम तो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को भगवान ही मानते हैं ना। जी भगवान। तो सीता का प्राण प्रतिष्ठित करके उसको पास में बैठा के यज्ञ करो, क्योंकि तुम शादीशुदा हो और अगर साथ में पत्नी नहीं है तो तुम्हारी पूजा व्यर्थ है। तुम भी ध्यान रखो, आगे कृष्णगिरी आ रहे हो, पत्नियां अपनी मर्जी से न पति अपनी मर्जी से मत आओ। पिक्चर जाते हो मनाते हो कि नहीं? घूमने जाते हो मनाते हो? तुम में कोई भी अकेली पिक्चर गई हो क्या? तुम में कोई अकेली घूमने गई क्या? लेकिन मंदिर जाते समय मेरे पति मानते नहीं है। तेरा पति घूमने भी नहीं मानता है, पिक्चर में भी नहीं मानता, तब कैसे मनवाती है? वैसे भगवान के घर में भी मनवा के ले आ, तभी तेरा पूरा पूजा सार्थक होगा। जय जय गुरुदेव। और ये जितने पिक्चर जाते हैं उनको पूछना चाहता हूं कि पिक्चर में, आधे पिक्चर में कौन कौन जाते हैं? आधा पिक्चर खत्म हो गया, बाद में कौन कौन जाते हैं? वो सब हाथ ऊंचा करो। वो चालू होने के पहले ही बैठ जाएं और बैठ के कब चालू करेगा, कब चालू करेगा?
वो पापकान वाला आ रहा है, जब तक थोड़ा पापकान ले लो, अभी चालू होने वाला है। हाँ, 300 रुपए के टिकट की गंदगी के लिए उससे पहले जाके बैठ सकते हो। जिस जगह आके सातों जन्म की सुख पाने की विचार करके आए हो, उधर सबसे पहले आके बैठने की भावना क्यों नहीं होती तुम लोगों को? जय जय गुरुदेव। ये भावना क्यों नहीं होती है? पिक्चरों में गांव से पहले जाके बैठते हो कि नहीं? यहाँ एक एक करके आते हैं सब, क्योंकि तुम्हारा पाप पिक्चर में सबसे पहले ले जाके बैठाता है, वही पाप मंदिर में सबसे बाद में तुमको पहुंचाता है। दोनों का कारण तुम्हारा पाप है। वो जल्दी अच्छी जगह आने नहीं देता, जल्दी बुरी जगह बाद में जाने नहीं देता। बुरी जगह सबसे पहले ले जाता है और अच्छी जगह सबसे बाद में आना है। हाँ, देखो है कि नहीं? ये कौन करता होगा? तुम्हारी माँ उधर से फोन कर रही है क्या? भाई बाद में हवन शुरू होने के 1.5 घंटे बाद ही जाना, तेरी माँ की आज्ञा है। फोन आया माँ का कि बाप का आया? तो तुम देरी से क्यों आते हो? कौन तुमको देरी कराता है? बोलो। उस पाप को समझा दो कि तू 1000 कोशिश करे तो भी तेरे वश में मैं नहीं रहूंगा। मैं पद्मावती के चरण में आया हूं, तो अब पुण्य के वश में जाना चाहता हूं। ये भाव भावोगे तो ही कल्याण है। जय जय गुरुदेव। आराम से आओ न, आराम से जाओ न। हमने कुछ किया तो हमने पाया है, तुम भी करोगे तो तुम भी पाओगे। वसंत विजय को फोगट में शक्तियां सिद्धियां नहीं मिली है। तू बोल, उस घर में अभी दर्शन दे के दिखाऊं, 100 घरों में एक साथ खड़ा हो जाऊं। जय जय गुरुदेव। हाँ, दिखाऊंगा आशीर्वाद उसी को जिसमें योग्यता हो। कोई मदारी तो है नहीं कि सबके सामने बंदर लेके नाचेगा। हाँ, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जिस पाप ने आपको बांध के रखा है, पहले वो बंधन से मुक्त होना होगा आपको। किससे? बंधन से। किस बंधन से? पाप के बंधन से। जो दुख के बंधन काटे और सुख का करे निदान, नहीं कोई तेरे सिवाय पद्मा, तेरे सिवाय नहीं कोई तेरे सिवाय पद्मा, तेरे सिवाय। जो दुख के बंधन काटे और सुख का करे निदान, नहीं कोई तेरे सिवाय पद्मा, तेरे सिवाय नहीं कोई तेरे सिवाय पद्मा, तेरे सिवाय। अब देखो, पद्मावती माँ की कृपा तो अनंत है। आपके पास भी धन दौलत अनंत हो तो गली में जाने वालों को बांट दोगे क्या? नहीं। क्या करोगे? तो सिद्धिदाता देवता भी जो अपने पास सिद्धि और शक्ति है अपने भक्तों को ही देते हैं, अन्यों को नहीं देते। जय जय गुरुदेव। किसको देते हैं? अपने भक्तों को। कौन कौन भक्त बन चुके हैं? हाथ उठाने में क्या है? कोई भी हाथ उठा लेता है, खट खट तुरंत हाथ उठाता। मैं ही भक्त हूं, मैं संसार में मेरे जैसा भक्त ब्रह्मांड में कौन है? प्रहलाद, ध्रुव, ये सब मेरे सामने खाक छाने। ऐसी भक्ति है मेरी। नाम अम्बे रानी का दरबार, माँ भवानी का दुखड़े मिटाने वाला है। नाम अम्बे रानी का दरबार, माँ भवानी का दुखड़े मिटाने वाला है। नाम अम्बे रानी का दरबार, माँ भवानी का दुखड़े मिटाने वाला है। नाम अम्बे रानी का दरबार, माँ भवानी का दुखड़े में
आने वाला है। हाथ ऊपर। अब सेठ के पास उधारी ले तो ली, सांप बदला लेता ही है, और जिसने उधारी ली वो दुखी होता ही है। अब ये अंदर पति पत्नी जोड़े से पूजा करने वाले हैं, क्योंकि इनका पुण्य कैसा है। आपके पास कितना पैसा है इससे मत तोलो। बॉम्बे में ऐसी औरतें दिखाता हूँ आपको कि एक रात की 20 लाख लेती है, तो पैसे कैसे आएंगे कैसे जाएंगे वो राम जाने। पैसे से अपने आप को पुण्यवान मत समझो। आपके दिल में कितनी योग्यता है, कितनी पवित्रता है और कितनी भक्ति है, इसी से आपका मनुष्य जन्म सफल होने वाला। जय जय गुरुदेव। जैसे ही अंदर बैठ के दोनों पति पत्नी पूजा कर रहे हैं, जगदम्बा माई की पूजा कर रहे हैं। किसकी पूजा? जगदम्बा माई की। इरादे तो लाख बनते हैं और बन के बिगड़ जाते हैं। भाग्यशाली मैया की पूजा करते हैं, बाकी प्रपंच में पड़े रह जाते हैं। भाग्यशाली है जो माँ की पूजा करते हैं। किसकी पूजा? माँ की पूजा। तो दोनों पति पत्नी पूजा कर रहे हैं, बाहर सेठ आ गया। कौन आ गया? सेठ आ गया। किस लिए आया? हलवा देने? उधारी वसूल करने? सोना देने? चांदी देने? नहीं, पैसा। बाहर बैठ के बोल रहा है, भास्कर राय, भास्कर राय, मेरा पैसा रख दे, कितनी बार तेरे पीछे घूमो, ध्यान रखना, नालिश कर दूंगा तेरे ऊपर अगर तूने अगर व्यवहार नहीं किया तो। ऐसे बाहर बैठ के वो चिल्ला रहा है। जब आप जप कर रहे हो, एक भजन गा रहा हो, तुरंत आपका दिमाग भजन में जाता हो तो आपका प्रवृत्ति मनोरंजन का है। चाहे जितने भजन चलते हो, दूसरी बातें चलते हो, जिस मंत्र को मन में पकड़ा, डोरे के ऊपर चलने वाले नट की तरह उसी मंत्र पर अगर मन चल गया तो समझना भक्ति आ गई है जीवन। जय जय गुरुदेव। देखो ये डोरे पर नट लोग चलते हैं, दोनों तरफ खंबा बांध के, ऊपर डोरा बांध के उस पर नट लोग चलते हैं। नीचे कितना शोरगुल होता है, उसमें दिमाग लगा के उधर देखें तो क्या होगा भाई? नीचे गिर जाएंगे। क्या होगा मेरी बच्चियों? तो वो क्या करता है? हाँ? चाहे लाख संसार की प्रवृत्ति हमको विचलित करने की कोशिश करें, जब हम आराधना में लगे रहें, हम आराधक के गुणों को आत्मसात करें, तभी कल्याण होगा। जय जय गुरुदेव। तब आराधक बने रहें। क्या बने रहें? आराधक बने रहे। हाँ, तब ये मेनका आएगी नाचने, गाने आएगी। क्या क्या गाने गाए? हाँ, वो भी ऐसे ही गाने गाते जो आपके मन विचलित हो जाएं। हाँ, कैसा गाना गाता है? हाँ? अभी भजन करने कितना ही गाना है, लेकिन इनको मालूम है खाऊदास ये हैं सब, तो वो भक्ति का लाडू ने उसका घी, पद्मावती बानी देखो जी। अरे तू दूसरा ही गाना रे, पहले ही खा खा के सत्यानाशी हुए। फिर काई के भक्ति के घी ने उसके आटा ने इसका लाडू ने उसकी मां ने, अरे पहले ही सत्यानाशी हैं। बुद्धि उसी में जा रही है और किसी में जा ही नहीं रही है। हमारे बाथरूम में भर भर के पूरी हो रही है सब संडास। हाँ, भरे जा रहे हैं। कोई तपस्वी नहीं आया इधर कहने के 16 दिन तक निराहार रहूंगा महाराज। हाँ, कोई आया नहीं है। हमारा दिमाग ही कहाँ जाता है? बोलो मेरे बच्चों। तो ध्यान रखो, नट की तरह रहना। कम से कम नट की तरह नहीं भी रहो तो जितनी देर जो काम करें, कोई भी काम,
सिर्फ उसी काम में दिमाग लगाएं। धंधा करे तो धंधा, नौकरी करे तो नौकरी, काम करे तो काम, रसोई करे तो रसोई, भजन करे तो भजन। जो काम करे उसी में दिमाग लगा लोगे, तुमको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जब उसी काम में दिमाग लग जाए। जय जय गुरुदेव। इसमें लगना अपना उस समय में दूसरा दिमाग लगेगा। कब? हाँ, उसी समय दूसरा दिमाग लगेगा। माता जी ने सौगन लिया हुआ है पूजा में बात नहीं करने का। क्या नहीं करने का? बात नहीं करने का। हाँ, पूजा में बैठी है, जय पद्मावती माँ, जय जय पद्मावती माँ। इधर बाहर देखे तो गेट में कुत्ता घुस गया। उसको पूजा रूम के सामने ही है हॉल, और हॉल के सामने ही गेट है, और उधर से दिख रहा है कि कुत्ता घुस गया, और इसको पूजा में बोलना नहीं है। तो पूजा में बोलना नहीं है। वहीं से पूजा में जय पद्मावती माँ, अंदर रसोई में बहू रसोई बना रही है। क्या बना रही है? रसोई बना रही है। तो ये मन में कोई उधर पद्मावती को सोच रही है, बहू को सोच रही है कि बुद्धिहीन को कुत्ता घुसा वो भी मालूम नहीं पड़ रहा है। यहाँ रोटी जला हुआ मेरे नाक में आ रहा है बदबू, और वो रोटी बनाई हुई औरत को आया नहीं बदबू। तो यहाँ से पद्मावती पूजा करते करते, राक्षसी यहाँ बहुत है पद्मावती माँ, राक्षसी यहाँ बहुत है संसार में पद्मावती माँ, तू ध्यान देना पद्मावती माँ, घर में कोई भी घुस न जाए पद्मावती माँ, उस समय तू ध्यान देना पद्मावती माँ। पद्मावती को भी रिझा रही है ना, अपनी बड़ास भी निकाल रही है साथ में, क्योंकि बड़ास बोल नहीं सकती ना। इतने में देखो तो पोता पेशाब कर लिया, वो भी हाल से पेशाब पूजा की घर की ओर ही आ रहा है सीधा। अब इसका जी और जल गया, लंका जल गया रे पद्मावती माँ, लंका जल गया पद्मावती माँ, जल्दी लंका की आग बुझाओ। यानी बहू को कह रही है कि पेशाब पहुंचो आके जल्दी, यहाँ पेशाब आ रहा है पूजा रूम में, लेकिन बोल तो नहीं सकती ना, इसलिए कह रही है कि लंका जल गई पद्मावती माँ, आग बुझाओ आग बुझाओ, गीत गा रही है। तुम लोगों का दिल कैसे लगता है देखो। बोला कि भाई मंत्र जाप करो, अपने राशि राशि का मंत्र किस किस को मनन हो गया है। अब बगैर देखे कौन कौन बोल सकते हो। देखो, इसको साधारण मत समझना। किसी साधक ने अपनी प्राण और जिंदगी की मेहनत को जो सिद्धि बनाया, वो बड़ी सरलता से आपको दिया है फोगट में। जय जय गुरुदेव। उसने अपना खून पसीना एक किया, आपने कोई खून पसीना एक नहीं किया, लेकिन आपको मिला है इस मंत्र में आपकी अनंत जन्मों के पापों को नष्ट करने और पुण्य को प्रकट करने की विशेष कुंजी है, जिसको राशि मंत्र कहते हैं। उसी से जगता है आपका पुण्य। जब तक आपके जीवन में भटकान रहता है, जब तक आप योग्य नहीं बनते हो, और ये राशि मंत्र आपको योग्य बनाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एलिजिबिलिटी। क्या कहते हैं? एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी यानी क्या? योग्यता। हाँ, योग्यता बगैर क्या मिलेगा भाई? कुछ नहीं। और योग्यता हो तो सब कुछ। देखो, करण और दूषण रावण के भाई बंधु थे। ये नाम सुना आपने, करण दूषण? कितने लोगों ने सुना? अच्छा, बहुत अच्छा, तुम्हारे सगे संबंधी हैं इसलिए ध्यान रखते हो। ये करण दूषण दोनों भगवान शंकर से चंद्रहास खड्ग प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हैं। क्या साधना? चंद्रहास खड्ग प्राप्त करने के लिए। किन से प्राप्त करना है? शंकर भगवान से। शंकर भगवान से चंद्रहास खड्ग प्राप्त करना, तो आप 1 वर्ष साधना करो। कितनी साधना? 1 वर्ष। तो वहां जहां चंद्रहास खड्ग आकाश में है, वहां से 6 फुट 1 वर्ष में वो नीचे उतरता है। कितना? 6 फुट। 30,000 वर्ष में वो नीचे आएगा जहां करण दूषण बैठे हैं। ये उनको पता है कि इस साधना को करने के लिए 30,000 वर्ष लगेगा। कितना वर्ष? 30,000 वर्ष। मन में ठान ली। देखो, राक्षसों से ये बात हमको सीखना चाहिए। राक्षस जैसे अड़िग तपस्या करने वाले कोई हैं क्या? कितनी विडंबना आए तो भी हिरण्यकश्यप ने कैसी साधना करके वरदान प्राप्त की, हिरण्याक्ष ने कैसी साधना की।
ये देखो कितने राक्षसों के ऊपर उपसर्ग आए, राक्षस डिगते नहीं है। अगर राक्षसों से कुछ सीखने जैसा है तो हमारी तपस्या के समय विघ्नों की चिंता ना करें, ये राक्षसों से सीखने जैसा। हर आदमी से कुछ सीखने जैसा है, राक्षसों से ये सीखने जैसा है। अब 1 वर्ष में कितनी दूर आएगी खड़ग नीचे उतर के? 6 फीट। 30,000 वर्ष में इनके हाथ में आएगी, वो और कोई दूसरा इसका उपाय नहीं है। तो इन्होंने संकल्प कर लिया कि हम 30,000 वर्ष तक अन्न जल ग्रहण किए बगैर, मल मूत्र विसर्जन किए बगैर यहां बैठ के चंद्रहास खड़ग प्राप्त करेंगे। अब बैठे हैं चंद्रहास खड़ग प्राप्त करने। ओम हौम नमः शिवाय, ओम हौम नमः शिवाय। हौम शिव का मूल बीज है, हौम। ओम हौम नमः शिवाय, ओम हौम नमः शिवाय कर रहे हैं। कितने साल करना है? 30,000 साल। तुमको बोल दूं कि कृष्णगिरी में 1.5 वर्ष रहने के बाद पद्मावती की कृपा मिलती है, तो कितने लोग 1.5 वर्ष यहाँ रहेंगे? इनके घर में कोई पूछने वाला नहीं होगा। बाकी सब ऐसे ही हैं जो बाहर के संसार में मग्न हैं। हमको YouTube आकर्षित कर रहा है, हमको Facebook आकर्षित कर रहा है, चारों तरफ प्रलोभन आकर्षित कर रहे हैं। इसमें भाग्य उत्तम हो तो ही पद्मावती आकर्षित कर सकती है, बाकी संसार तो आकर्षित करता ही है। जय जय माँ। करता है कि नहीं? जी भगवान। तो माँ की कृपा हो। जो 1.5 वर्ष मेरे पास सेवा करने तैयार है वो सब यही रह जाओ, सेवा करो। जय जय जिन्होंने हाथ उठाया उसमें कितने लोग अब रहते हैं देखते हैं। हाथ तो उठाया, ऐसे ही सोचा कि चलो उठाने में क्या जाता है, उठाएं। गुरुजी भी कम नहीं है। तुमने 7 घड़े के पानी पिए तो गुरुजी 7 खंड के पानी पी के आए। गुरुजी भी जाने के हाथ उठाने वाले को अभी देखता हूं कि क्या करते हैं। जय जय गुरुदेव। तो चंद्रहास खड़ग की 30,000 वर्ष तक साधना करे। कौन? करण दूषण। अभी देखो 30,000, अभी देखो गणित बोलो, अभी गणित की बात आ रही है। 30,000 वर्ष पूरा होने 1 दिन बाकी है। कितना बाकी है? 1 दिन। तब वो खड़ग कितने दूरी में होगा बताओ? सिर्फ 1 दिन बाकी है तो बोलो मुंह से। 6 फुट दूर ना, 1 दिन में 6 फुट आता है तो अभी कितना दूर होगा? तो खड़े होके लपक सकते हैं ना। 6 फुट तो आदमी रहता ही है, वो राक्षस तो कितने लंबे लंबे उस जमाने में तो बड़े ही हुए होंगे, ऐसे ही लपक सकते। लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो इतना साधना कर लिया तो 1 दिन क्यों छोड़े भाई, पूरा ही करके गोद में ही प्राप्त करेंगे चंद्रहास। ऐसे सोच के सामने ही चमक रहा 1000 करोड़ सूर्य की समान प्रकाशित चंद्रहास खड़ग चमक रहा है, लेकिन उसको हाथ में लेने के चक्कर में बैठे हुए हैं। इतने में लक्ष्मण जी एकदम गर्म होके घूम रहे हैं जंगल में कि मेरी माँ, मेरी भाभी सीता को कौन हरण करके ले गया। वो गुस्से में ढूंढ रहे हैं, चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। अब ढूंढते ढूंढते यहाँ आए तो देखे कि राक्षस, देखे तो मालूम नहीं पड़े कि ये राक्षस है। तो आप भी कई बार सोचते होंगे कि गुरुदेव हमको क्यों डांटते हैं कि लेट आते हो, यूं करते हो, बराबर भक्ति करो, यूं क्यों समझाते हैं? तो आपको ध्यान रखो, देखने से ही व्यक्ति कौन है मालूम पड़ जाता है, राक्षस है कि भक्त है कि कौन है। मेरे को देखते ही आपको मालूम पड़ जाता है कि ये नाटक करके ले जाने आए हुए लोग हैं। मालूम नहीं पड़े तो क्यों कहें? तो मेरे बच्चों, आपको बताऊं कि 6 फुट लपक के वो खड़ग ले नहीं सकते थे, बैठे थे कि भाई साधना करूं। लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी देखे कि भयंकर सिंग वाले, बड़े बड़े दांत वाले 2 राक्षस बैठे हैं, और देखते ही लक्ष्मण जी को लगा कि इधर कोई राक्षस ही ये काम किए होंगे अपहरण का, क्योंकि सात्विक व्यक्ति ये काम कर नहीं सकता। तो इनको पूछने के लिए पूछा, है यहाँ से एक स्त्री का अपहरण कौन किया? अब वो हैं तपस्या में मग्न, अब काम तो अच्छा ही कर रहे हैं, उनका काम अच्छा है, वो क्या कर रहे हैं? तपस्या। लेकिन स्वभाव क्या है जीवन में? राक्षसी। देखो राक्षसी गुण उनको क्या किया। लक्ष्मण जी को लगा कि इन्होंने कुछ किया, क्योंकि 1000 बार पूछूं तो भी जवाब नहीं दें, गुपचुप बैठे हैं, यानी दाल में कुछ काला है। तो उन्होंने क्या किया, देखा कि एक तो मुंह भी नहीं खोल रहे हैं और इनके सिर के सामने कोई जोरदार चमकता चीज दिख रहा। अच्छे से गौर से देखा तो दिखा कि ये तो कोई तलवार है।
और तलवार देखते ही लक्ष्मण जी अपने कपूर बुद्धि से समझ गए थे ये तो शंकर जी का अजर अमर करने वाला अखंड अजय विजय देने वाला चंद्रहास खड़ग यहाँ लटक रहा है। तो लक्ष्मण जी ने 1 मिनट में उसको लपक के पकड़ लिया, उसी तलवार से इन दोनों के सिर का धड़ अलग कर दिया। अब कितने वर्ष इन्होंने साधना की महाराज? 30,000। हाँ, लक्ष्मण जी ने कितने वर्ष साधना की उस खड़ग को प्राप्त करने? हाँ, अच्छे से सोचने जैसा है। 30,000 वर्ष हम साधना कर रहे हैं या लक्ष्मण जैसे होनहार हैं, ये मायना रखता। हम 30,000 वर्ष साधना कर रहे हैं कि लक्ष्मण जैसे होनहार है। होनहार को 5 मिनट साधना नहीं करना पड़ा, सीधा लपकान तलवार हाथ में आ गया, उसी तलवार से 2 दुश्मनों का धड़ भी सर भी अलग कर दिया और आराम से वो चंद्रहास खड़ग अपने हाथ में लेके रवाना हो गए। इसी चंद्रहास से इंद्रजीत का गर्दन काटा था। किसका? इंद्रजीत का। हाँ, ये तलवार पाने लक्ष्मण जी ने कितनी साधना की? तो माँ को बोलो कि लंबी साधना की नहीं, तेरे प्रति भक्ति की योग्यता की जरूरी है माँ, मुझे वो दे दे तू। तेरे प्रति भक्ति की योग्यता मुझे चाहिए, लंबी लंबी साधना करूंगा मैं, तेरी साधना तेरे पास रख मेरे महाराज। तू लक्ष्मण जैसे रहेगा, बिन पानी से नाव चल रहा है, माँ नसीबों से ज्यादा दे रही है। बिन पानी के नाव चल रहा है, माँ नसीबों से ज्यादा दे रही है। माँ नसीबों से ज्यादा दे रही। जरूर बोलता हूँ, ये भक्ति से राजी नहीं होती, योग्यता से राजी होती है। हमारे मुंह से कैसी शब्द निकलते हैं, हमारे शब्द शालीन है या नहीं, हमारे विचार में सद्गुण है या नहीं, हमारे जीवन में ईर्ष्या दुर्गुण कुछ है तो है, ये सब वो देखती है। अगर हमारे जीवन की योग्यता को सराहने जैसा है तो उसी समय हमारे हाथ में चंद्रहास खड़ग पकड़ा देती है पद्मावती। ले भाई तू ले जा। जय जय माँ। बोल पद्मावती मात की जय हो। अब सेठ बार चिल्ला रहा है। क्या चिल्ला रहा है? पैसा दे दे रे। इधर अंदर बैठे हुए पति पत्नी को, आप लोग हो तो सामने कोई पैसा मांगने वाला आ गया इसलिए घबरा के छुप जाओगे या कहीं बैठ जाओगे या कान में नहीं सुने जैसे। वो तो पूजा में इतने लीन हैं कि उनको बाहर से कोई बुला रहा ये मालूम भी नहीं पड़ा। कोई बुला रहा, वो किस में लीन है? पूजा में। बालार कारुण तेज संतृणयनाम रक्तांबरोल्लासिनी नानालंकृत राजमान बपुषं बालोडुराडशेखरां हस्तैरिक्षुदनुक्षुणी सुमसरान् पासं मुदा बिप्रतिं श्रीचक्रस्थितसुन्दरीं त्रिजगताम् आधारभूतां स्मरे। जय जय गुरुदेव। तू सोने के छतरों वाली है, तेरा द्वार का मैया क्या कहना। तू सोने के छतरों वाली है, तेरा द्वार का मैया क्या कहना। जो गोद पिटा कर दिया हमें, जो गोद पिटा कर दिया हमें, उस प्यार का मैया क्या कहना। तू सोने के छतरों वाली है, तेरा द्वार का मैया क्या कहना। तू सोने के छतरों वाली है, तेरा द्वार का मैया क्या कहना। देखो
ताली बजाने का सबसे बड़ा फायदा है कि माँ हमारी हाथों की रेखा देख लेती है कि इसमें क्या दम है, और जो ताली बजाते उनकी रेखा देख के सोचती है कि मेरी भक्ति करने के बाद भी इतनी कमजोरी होना नहीं चाहिए, इनको बलवान बना दो। ताली बजाने का फायदा। जय जय गुरुदेव। दोनों अंदर पूजा कर रहे हैं। पूजा करो ने, कोशिश करना कि मुर्गी मुद्रा में पूजा हो। पुष्प उठाओ, मुर्गी मुद्रा में उठाएं। कुमकुम उठाएं, मुर्गी मुद्रा में उठाएं। धूप करें, मुर्गी मुद्रा में करें। नैवेद्य चढ़ाएं, मुर्गी मुद्रा में नैवेद्य चढ़ाएं। पूजा कर रहे हैं, बड़े अनुष्ठान का ज्ञान लेके आए हुए भाग्यशाली हैं। पूजा कर रहे हैं। सेठ उधर चिल्ला चिल्ला के गरम हो गया, पसीने छूट रहे, नालायक मेरे पैसे खा के बैठे हैं और आवाज तक नहीं करते हैं। इतने में अंदर से एक स्त्री आई, जहां सेठ बैठा है, हाथ में थैली, और थैली लेकर के आके सीधी सेठ को थमा के बोलती है, पूजा चल रही है, आवाज मत करो, लो पैसा, वो पत्र वापस दे दो लिखा हुआ, अभी सेठ हमारे भास्कर राय जी आएंगे, उनको दे देना। ऐसा बोल के घर के अंदर चली गई। अब पूरी पूजा खत्म हो गई। क्या हो गई? पूजा खत्म हुई। अब उनको मालूम ही नहीं कि बाहर कोई बैठा है। वो बड़े आराम से पूजा करके माँ 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 करते करते बाहर आए भास्कर राय जी। जैसे ही बाहर आए तो सेठ बैठा है, बड़ा खुश हो रहा आज। क्यों? तो अपने हाथ में लिखा हुआ कागज दे रहा, ले लो ले लो, ये कागज ले लो, अब हिसाब खत्म हुआ। ये सोचे कि हिसाब खत्म हुआ, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, मैं तो भजन पूजन में लगा हूँ, माँ माँ कर रहा हूँ, पैसे है नहीं, तो हिसाब कैसे खत्म हुआ? सेठ जी हिसाब कैसे खत्म हुआ? सेठ जी मैंने तो पैसा नहीं दिया। अरे पैसा नहीं दिया? अभी तो घर के अंदर से तुम्हारी कोई स्त्री आई और पैसे का थैला, ये देखो थैला देख के गई है और कह के गई कि ये कागज तुम्हारे आदमी को वापस दे देना, इसलिए तुमको दे रहा हूँ, लो तुम्हारा कागज। अंदर देखता है तो पत्नी तो अभी भी बैठी बैठी पूजा ही कर रही है। कौन स्त्री आई होगी? तो घर से आवाज आ रहा है, मैं आई हूँ भगवती जगत जननी पैसा देने के लिए। जय जय माँ। तब मालूम पड़ा कि कौन आया। यहाँ से तंजावुर जाओगे, तंजावुर गांव नाम सुना है? राज चोल ने जो बृहदीश्वर महादेव का मंदिर बनाया, मोदी जी ने 1000वें वर्ष पर उसका चांदी का 1000 रुपए का सिक्का निकाला। वो बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर में जाएं, वहाँ पास में भास्कर रायपुर नाम का गांव है। भगवती के ललिता सहस्त्र नाम का विवेचन लिखने वाले भास्कर राय जी के घर में ही ये चमत्कार हुआ। माँ उनके घर में आके उनकी उधारी चुका के बाहर गई वापस। क्या करके गई? उधारी चुका दी। हाँ, कितनी उदारी है ये नहीं सोचना है, माँ कितनी साथ है मेरे ये सोचना है। कितनी तकलीफ है ये नहीं सोचना है, कितनी माँ मेरे साथ है ये सोचना है। कितनी परेशानी है ये नहीं सोचना है, माँ कितने मेरे साथ है ये सोचना है। अगर वो साथ हो गई तो फिर संसार की क्या बिसात के हमको परेशान करें। अगर आपको संसार परेशान कर रहा है तो जरूर जो साथ होना चाहिए वो साथ नहीं है। अगर कृष्ण साथ हो गए तो लाखों अक्षौणी सेना लेके भी दुर्योधन कुछ नहीं कर सकता। ये अगर भगवान साथ हो गए तो जय जय गुरुदेव। फिर कोई कुछ नहीं कर सकते। साथ होने वाले हो ना, अगर वो साथ होने वाले नहीं हो, न पूरी दुनिया अपने साथ हो तो किसी काम का नहीं। आपको दुनिया को साथ करना है कि भगवती को साथ करना है? तो अभी अच्छे से कर लो। 3 दिन तो जो ठगी कही जो कान पकड़ के माँ को माफ़ी मांग के, हम तो बड़े आपको ठगाने आए थे, हमको समझ नहीं है कि आपको ठगाने के चक्कर में हम ठग जाएंगे। क्या होंगे? हम थक जाए। हाँ, आगे के 2 दिन को इतनी भक्ति, इतनी विश्वास से, इतनी भक्ति से, इतने शाम के हवन में आपकी भक्ति झलकती दिखनी चाहिए। कल की पूजा में आपकी भक्ति चमकती दिखनी चाहिए। परसों की आराधना में भगवती की कृपा आप पर बरसती दिखनी चाहिए। जय जय गुरुदेव। आप लाख बोलो महाराज जी, हम तो हवन चालू होने के 2 घंटे बाद ही आएंगे।
तो तू तेरा जाने भाई, क्योंकि तेरे तकदीर में ही रावण जैसे मरना लिखा है, तो फिर तू राम बन नहीं सकता ना। अगर तू राम बनना लिखा है तो तुझे कोई पीछे नहीं कर सकता, दोनों बात से। जय जय गुरुदेव। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो समझाना मेरा कर्तव्य है, कड़वा बोलूं, डांट के बोलूं, अच्छे बोलूं, प्यार से बोलूं, हर प्रकार का मैं ड्रेस दिखाता हूं लोगों को। मैं तो ड्रेस मेकर हूं, हर टाइप का ड्रेस दिखाता हूं कि कुछ तो पहन के ये नंगे हैं जो कपड़े वाले हो जाएं, इसलिए हर बार तरह तरह के कपड़े दिखाता हूं। पहन लो तो तुम्हारी खुशी, नहीं तो नंगे ही रहना, तो पड़े रहना। तुम जानो हमारा फर्ज है कि तुमको क्या करके कपड़े पहना दें, ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अगर पहन लिए तो ठीक, नहीं तो नंग धड़ंग राम जाने तुम्हारी कथा। इसलिए तुम अपने जो लक्ष्य में आए हो उसका पूरा करके ही जाएंगे, ऐसे विश्वास कितने लोगों को। देखो जो 8 बजे आया कल हवन में, वो भी हाथ उठाएगा, मेरे को विश्वास है। पूरा मैं सब करके ही जाने वाला हूँ, मैं पूरा लेके ही जाने वाला हूँ। अरे भाई बजा एक बार ताली सब।